हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम प्रथम कोटि की क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक स्थापित करना बताएंगे, अर्थात इसका निगमन होगा। ठीक, देखिएगा प्रथम कोटि की क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो मान लिया कि माना कोई अब क्रिया इस प्रकार है, कोई अब क्रिया इस प्रकार है, ए एरो बन रहा उत्पाद। तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है कि प्रारंभ में ये आपका ए मोल प्रति लीटर है। ठीक, प्रारंभ में इसकी सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है और प्रारंभ में जानते हो उत्पाद 0 होगा और टी समय पश्चात, टी समय बाद इसकी x मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो गई। तो शेष कितना बचेगा? x, a माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि x मोल प्रति लीटर मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो गई थी। कितना बचेगा? a माइनस एक्स। तो यहाँ पर x लिखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे अपक्रिया का वेग। तो यहाँ पर अपक्रिया का जो वेग है वो तात्क्षणिक वेग होता है। ठीक, मान लिया अल्प समय dt समय में इसकी dx सांद्रता उत्पाद में चल हो गई, तो अपक्रिया का वेग पड़ा होगा dx अपान dt समानुपाती एक्टिव मास ऑफ a की पावर n। ये क्रिया का वेग है dx अपान dt, माना dt समय में इसकी dx सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो गई थी। प्रथम कोटि की क्रिया के लिए क्या होगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए क्या आएगा कि dx अपान dt समानुपाती a की पावर 1, क्योंकि प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक, तो यहां लिखेंगे dx अपान dt, ये टाइम बराबर आएगा k और dt समय पश्चात इसकी कितनी सांद्रता शेष बची? a माइनस एक्स। ये जहां k एक स्थिरांक है, जहां k एक स्थिरांक है जिसे प्रथम कोटि की क्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। आप जानते हो समाकलन जब ही होगा जब एक से जैसे चर एक तरफ हो। ठीक, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? समाकलन करने से पहले आपको क्या करना है? इधर लाना आएगा dx नीचे माइनस एक्स बराबर आएगा k इंटू dt। ठीक है, इतना सभी को सुनना आया होगा कि आपका dt उधर चला जाएगा, a माइनस एक्स इधर आ जाएगा। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर जो बाहर के स्टूडेंट है उन्हें टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि एक आध फार्मूले से याद करने पड़ेंगे। यहां पर आएगा इंटीग्रेशन, इसे इंटीग्रेशन पढ़ते हैं dx और नीचे a माइनस एक्स, और यहां पर आएगा इंटीग्रेशन k इंटू dt। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 a माइनस एक्स dx, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और 1 इंटू dt, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, अर्थात स्थिरांक का इंटीग्रेशन स्थिरांक रहेगा, ऐसे बाहर आ जाएगा 1 इंटू dt रहेगा। ठीक, अब इसको ध्यान दीजिएगा, इतना सभी को सुनना आया होगा कि इंटीग्रेशन करने के लिए जैसे चर एक तरफ हो, a माइनस एक्स अपान में आ जाएगा, dt उधर चला जाएगा, दोनों समाकलन के निशान लगा दिए, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ऐसे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, 1 इंटू dt बचेगा। अब ये तो आपका k है और 1 का t के सापेक्ष t होता है, और प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। और इसका इंटीग्रेशन बाय वाले याद रखेंगे कि माइनस log बेस e और a माइनस एक्स होता है। ठीक, कैसे होता है अभी हम बताते हैं। ठीक, ये बराबर आपका एक फार्मूला हो गया, समझ लीजिए। ठीक, एक फार्मूला समझ लो, यहां पर लिखे देना कि होता है कि इंटीग्रेशन 1 अपान a माइनस एक्स dx बराबर होता है माइनस log बेस e और a माइनस एक्स। और जिनको जानना है किस तरीके से आता है उनको बता भी रहे हम।
और जो अदर स्टूडेंट बायो वाले हैं वो अपने याद भी कर सकते हो कि ये बराबर ही होता है मैथ में, ठीक, ये फार्मूला बराबर ही होता है, आप ऐसा कर सकते हो। ये समीकरण 1 हो गई, जहां c एक स्थिरांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक है, ऐसे लिख सकते हो, समाकलन स्थिरांक है, ठीक, बात कंफर्म हो रही। और ये कैसे है आपको बताते हैं, देखिए ये आपने अवकलन में पढ़ा होगा, कि d/dx और log बेस e और x बराबर होता है 1/x, और जब 1/x का आप इंटीग्रेशन करते हो तो आता है log बेस e और क्या आता है x और प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक, या आप इसका अवकलन लिखते हो, अवकलन 1/x आता है, और 1/x का जो समाकलन करते हो log बेस e x आता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आपको इसी से बन रहे हैं फार्मूले, ये आपको बात इतनी समझ में आई होगी, ठीक। अब क्या होता है, जब हम यहां पर लिखते हैं कि a माइनस एक्स, तो यहां पर माइनस का भी अवकलन होता है, तो यहां पर समाकलन माइनस का होता है, इसका गुणांक -1 होता है, तो यहां पर माइनस आ जाता है, ठीक। एक तरीके से तो आप ये समझ सकते हो, और यहां पर हो जाता है आपका a माइनस एक्स, एक तरीके से समझ में आ गया। दूसरा तरीका देखिए कैसे समझेंगे, कि यहां पर लिखा है कि 1/a माइनस एक्स dx, तो इसको मान लिया कि माना a माइनस एक्स बराबर हमने t मान लिया, t, तो यहां पर हो जाएगा कि 1/t। अब इसका अवकलन करेंगे, तो इसका जब अवकलन करोगे तो ये कहा जाएगा 0, और इसका आएगा आपका क्या dx, और ये बराबर आ जाएगा dt, भाई इसका 0 हो जाएगा, 0 हो गया यहां पर, और ये आएगा -dx और ये आएगा dt, तो आप जब dx निकालोगे तो क्या आएगा -dt, तो जब dx हटाओगे, इसके स्थान पर तो t लिख दिया, और dx हटाओगे तो क्या आएगा -dt, तो यहां पर लिख दिया dt और माइनस इसको इधर लिख दिया पहले, तो आ जाएगा माइनस, और t का क्या होता है अभी बताया था, t का आप समाकलन क्या होगा log बेस e और क्या आएगा t, और c तो समाकलन स्थिरांक चल रहा है उससे मतलब नहीं। अब t के स्थान क्या माना था a माइनस x, तो आ जाएगा माइनस log बेस e और a माइनस x, और आप ये समाकलन स्थिरांक है, ठीक। तो देखो इसका अवकलन, इसका समाकलन आपका इतना आ गया, ठीक, डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो इसके दो तरीके बता दिए कि इसका समाकलन ये कैसे होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और जो बायो के स्टूडेंट हैं वो याद रखेंगे ऐसे कि ये बराबर ही होता है बस, और जानना चाहो तो हमने ये बताया आपको कि किस तरीके से होता है, ये आपका रफ वर्क है, कर सकते हो, ठीक। तो समीकरण 1 हो गई, जहां c क्या है समाकलन स्थिरांक है। अब यहां पर क्या करेंगे कि यदि आपका t बराबर 0 हो तो x बराबर 0 होगा। आपका t बराबर यदि 0 हो जाए, t बराबर प्रारंभ में 0 हो गया, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू पुट कर दो समीकरण फर्स्ट में, माइनस log बेस e और आएगा a और x के स्थान पर 0 और t के स्थान पर भी 0 आएगा, ये c आएगा, c बराबर आया माइनस log बेस e और a, भाई 0 से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, 0 हो गया, तो c बराबर माइनस log बेस e a, और c का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक। यहां पर लिखेंगे कि c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने एक ही फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा बस, और ये तो आप जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में आप पढ़ चुके हो, ठीक। c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, माइनस log बेस e और आएगा a माइनस x, ये आएगा kt, c के स्थान पर माइनस log बेस e और क्या होता है a, c के स्थान पर ही हो गया। आप इसको इधर लाओगे, पक्षांतर करोगे, आपका प्लस हो जाएगा log बेस e माइनस log बेस e a माइनस x बराबर kt। अब आपने log में फार्मूला पढ़ रखा है कि log a माइनस log b बराबर आपका आता है log a बाई b, ऐसा पढ़ा है, ठीक। आपको 3 फार्मूले पढ़ाए गए हैं,
कि log a प्लस b बराबर log b बराबर क्या होता है log a इंटू b, और जब माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो ये आएगा log बेस e और आपका आएगा a अपान में आएगा a माइनस एक्स बराबर आपका आया kt। अब आप k निकालोगे तो 1 अपान t आ जाएगा कि 1 अपान t log बेस e और आपका a और a अपान a माइनस एक्स बराबर k। अब आपका यहां पर एक मान होता है यहां लिखे दे रहे हैं कि log बेस e ये सामान्य लघुगणक नहीं है, ये बराबर 2.303 और log बेस 10 होता है, और बेस 10 ये सामान्य लघुगणक है। आप बेस 10 लिखो या न लिखो, एक मान ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक। इसमें एक मान आपको ये याद करना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा 1 अपान टी और log बेस e हटाओगे तो log बेस e के स्थान पर क्या आएगा 2.303, तो आ जाएगा 2.303, ये t हो गया, log बेस 10 आएगा और आपका आएगा a और a माइनस एक्स बराबर k। तो आपका k बराबर फार्मूला आ गया, k बराबर आया 2.303 अपान t log बेस 10, लिखो या ना लिखो, ऊपर रहेगा a और नीचे a माइनस एक्स। ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये t सेकंड बाद शेष बची सांद्रता है। यह आपका जो सूत्र आएगा ये प्रथम कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण है या समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक है, ठीक। यही आपका प्रथम कोट की क्रिया के समाकलित वेग स्थिरांक का व्यंजक है या समाकलित वेग समीकरण है, ठीक। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आप ये निगमन आप 2 बार देखोगे और 2 बार आप करके देखोगे, आपको आने लगेगा, ठीक। निगमन ये गारंटी आपको निगमन आएगा अगर आप 2 बार हमारा वीडियो देखते हैं और 2 बार आप इसको करते हो, आपको कंफर्म आएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक। ये आपका भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से फिर से ध्यान दो, dx अपान dt समानुपाती की मास आप एक ही पावर n, प्रथम कोट की क्रिया यहां पर 1 हो जाएगा, ये हटाएंगे कोई कांस्टेंट आएगा, t समय पश्चात इसकी सांद्रता a माइनस x होगी। समाकलन जब ही होता है जब एक जैसे चर एक तरफ हो, इसको इधर लाओगे इधर चला जाएगा, dx अपान a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt, दोनों ओर समाकलन करने पर इंटीग्रेशन के निशान लगा देंगे। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि ये मान कैसे आया है, इधर हमने बताने की कोशिश भी की है आपको कैसे निकालेंगे। जो बायो के स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, इसको आप याद कर सकते हो कि 1 अपान a माइनस एक्स dx का मान होता है माइनस log बेस e a माइनस एक्स। चाहो तो इधर हमने समझाया है कि किस तरीके से बनता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है और 1 का t के सापेक्ष t आएगा, और c यहां पर समाकलन स्थिरांक है, c समाकलन स्थिरांक है। यदि t बराबर आपका 0 है, समय आपका 0 है, तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। ये वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में पुट कर दोगे, माइनस log बेस e आपका a बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, c का मान आ जाएगा, c का मान समीकरण फर्स्ट में रख दोगे और समीकरण फर्स्ट में रखने के बाद पक्षांतर कर दोगे, और एक log का फार्मूला ही होता है log a माइनस log b बराबर log a बाई b, तो ही आपका ये हो गया। अब log बेस e आपका सामान्य लघुगणक नहीं है, इसे सामान्य लघुगणक में चेंज करोगे तो 2.303 log बेस 10 होता है, और log बेस 10 लिखो या न लिखो, क्योंकि जो मान की टेबल दी होगी उसमें log बेस 10 चलता था। सामान्य लघुगणक वाले ही मान log वाली टेबल में देखे जाते हैं। आपको एक दिन वीडियो बताएंगे उसमें log और एंटी log कैसे देखते हैं, उसका वीडियो आपको देंगे हम, ठीक। तो log बेस e के स्थान पर 2.303 log बेस 10 हो जाएगा, और आप के बराबर निकालोगे 2.303 अपान t log बेस 10 a और नीचे माइनस x। यहां पर लिख देंगे यह प्रथम कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है या समाकलित वेग समीकरण है, और इसके बहुस्वरूप होंगे, उसका वीडियो आपको आगे मिलेगा।